आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ अलामात के बारे में जो अगर आपके जिस्म में नमूदार होना शुरू हो तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इनमें सबसे पहले नंबर पे जो सबसे अहम अलामत है जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है थकावट। जब भी आपके जिस्म में बेतहाशा थकावट शुरू हो जाए, आप बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, लेकिन आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक ऐसी अलामत है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं, आप कोई किस्म की डाइट ली आपने, आपकी डाइट में जो है वो ग्लूकोज़ थी, जो आपकी डाइट से मिली, बॉडी को ग्लूकोज़ मिली, वो ग्लूकोज़ जो है वो ब्लड में चलेगी। अब वो आपकी जब इंसुलिन ठीक तरह से आपका काम नहीं अपना काम नहीं कर रही इंसुलिन, तो वो जो ग्लूकोज़ है वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती और उस वजह से जिस्म में थकावट के जो हैं वो मसाइल सामने आते हैं। तो इसके लिए आपका ये एक अलार्मिंग सिम्पटम आप इसको समझ सकते हैं कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उतना काम नहीं कर रहे लेकिन थकावट हो रही है, तो यस आप यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आप उसको बताएं कि मुझे ये एक अलामत ज़ाहिर हो रही है। इसके अलावा जो एक अलार्मिंग सिम्पटम है वो है जिल्द का डार्क होना। स्पेशली जिल्द उन जगहों पे डार्क होती है जहाँ पे कोई फोल्ड मौजूद हो, जैसे अंडर आर्म्स हैं, वहाँ पे डार्क हो सकती है। इसके अलावा ये अंडर आर्म्स के अलावा नेक के ऊपर डार्क हो सकती है, यानी गर्दन पे डार्क हो सकती है। तो ऐसी तमाम जगह जो स्किन फोल्ड्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे जिल्द डार्क होना यानी काले रंग की होना शुरू हो जाती है। ये भी एक अलार्मिंग सिम्टम हो सकता है। इसे एकएंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं और ये ऐसे तमाम लोगों में पाई जाती है जिनको शुगर हो गई है या जिनको शुगर हो सकती है। तीसरे नंबर पे वज़न अगर आपका अनएक्सपेक्टेडली कम हो रहा है तो भी ये एक अलामत है कि आपको शुगर हो सकती है। अब इसमें वज़न कम होने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर वो सब रूल आउट हो गई हैं तो हम इस को टुवर्ड्स डायबिटीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपका मुआलिज आपको देख के बेहतरीन तरीके से तशख़ीस कर सकता है कि आपका वज़न क्यों कम हो रहा है। क्या आपका जो वज़न कम होना है ये डायबिटीज़ की वजह से है या इसकी कोई और वजह है? तो येस, दिस इज़ अनदर सिम्पटम। इसके अलावा रेकरेंट इन्फेक्शंस यानी जिस्म में बार-बार इन्फेक्शन का होना भी इसकी एक अलामत में शामिल है। ये इन्फेक्शन मुख्तलिफ जगह पे हो सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, या बुखार की सूरत में भी हो सकता है, या आपको यूटीआई की सूरत में भी हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के मसाइल हो सकते हैं, पेशाब में जलन हो सकती है, किसी भी तरह का और इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको बार बार इन्फेक्शंस होंगे और आपकी इन्फेक्शन होने की असल वजह जो है वो ये होगी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि क्या आपको शुगर तो नहीं है या क्या हो सकती है शुगर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है वो है जी इंक्रीज़ यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब का आना। ये भी एक ऐसी अलामत है जो अलार्मिंग साइन है, जो एक आपको हिंट देती है कि क्या मुझे शुगर हो सकती है या क्या मुझे शुगर है, एंड यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर दैट। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अपनी जो हैबिट्स हैं यूरिनेशन की या वॉशरूम जाने का जो टाइम है उसको थोड़ा-सा नोट करें, अपने डॉक्टर को बताते रहें। और इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये है कि आपके खून में ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा है और वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल रही है। दूसरी वजह जो है वो यही है कि पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से इसको यूटीआई भी कहते हैं, जिसकी वजह से बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। तो ये कुछ अलामात हैं जो अगर आपके जिस्म में हैं तो ये डायबिटीज़ की वजह हो सकती है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने करीबी तरीन मुआलिज से रुजू करें और इन अलामात के तशख़ीस के लिए किसी कंसल्टेंट यानी माहिर डॉक्टर की राय लेना ना भूलें।